पूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को पुण्य अपने उद्धार के लिए दैहिक क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षिणी, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से दैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रधान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई, तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए। इसमें क्या आश्चर्य! इस पुण्य प्रकोप से युक्त होने पर भी प्रेत को प्राप्त नहीं होते। गरुड़ जी ने कहा, हे तार्क, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वह सब कुछ मैं तुम्हें कहता हूं। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद ना सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करें। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराए, गंध पुष्प कुंकुम तुलसी दल धूप दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्य को समर्पित करके भगवान की आराधना करें और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं। तत्पश्चात अष्टाऊ नमो नारायणाय अथवा द्वादशा नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधों को शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि के भगवान के यह 10 अवतार हैं। इन 10 नामों का सदा स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपर्युक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण, यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चरित होता है, उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन्न अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत भक्ति को प्राप्त हो गया। तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला है, उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाती है। हे द्विज, वासना के साथ पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पापी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंग से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूं। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूत, जो निष्कचिन और रसज्ञ परम हंसों के द्वारा निरंतर आस्वाद भगवान मुकुंद के पादरविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो। जिनकी जीवा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता,
ऐसे विष्णु के आराधना, उपासना आदि कृत्य से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसलिए हे पक्षी, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है। ईसा जानो। नारायण से परार्क कर जाने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के पीछे चलते हैं, इसी गाय को ब्राह्मणों को दान देता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी को पार करता है। अथवा जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करता है, शरीर धारण नहीं करता अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, यह मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। श्रोत्रिय द्विज वेद पाठी ब्राह्मण को स्वात्साह गौ का दान करें। हे तार्क, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सतपत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्म जीत के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आंखें मड़े हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सतपत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर तिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुरकाल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसलिए तिल आदि अष्ट दान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, धान, जौ, गेहूं, उड़द, काकन या कंगनी और चना, यह सप्तधान्य कहे जाते हैं। भूमि और गाय, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापापों का नाश करने वाला है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रख कर देना चाहिए। ईसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के युद्धों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान किया जाता है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे का दान करना चाहिए। उरण, श्याम सूत्र, डामरक, उदमशे, शंबल नामक यम के महादु लोहे का दान सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे तार्क, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, भूवरलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, आर्षगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यम लोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह सत्य लोक में निवास करता है। तदनंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान से यम से भय नहीं होता।
लोहा, नमक, कपास, तुल और स्वर्ण के दान से यमपार के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्तधान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुरी के अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूख, उड़द, काकन या कंगनी और सातवां चना, यह सप्तधान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर में मात्र 100 गाय और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सके, विचरण कर सके, उतनी विस्तार वाली भूमि गोचर में कहलाती है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला है। भूमि विधान पूर्वक सतपात्र को देता है। वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ईसा मुनीश्वर ने देखा है, राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के पर मैंने गोदान का विधान किया है। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदनुसार धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गोए मनुष्य को त्रिविध पापों से मुक्त करती है। बाल्यावस्था में, कुमारा अवस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपरा और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए गए हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेद विद ब्राह्मणों को उपस्कर युक्त दान सामग्री सहित स्वात्साह और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चित्तावान में चित्त विवर्त व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गाय तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधिपूर्वक 1,00,000 गाय के दान का फल बराबर ही होता है। यहां स्वस्थ अवस्था में गोदान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सत पात्र को दी गई एक गाय का दान एक लक्ष्य गोदान के तुल्य होता है। सतपात्र में दिया गया दान लक्ष्य गुणा होता है। उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिगमन का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रहित करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गाय दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गाय एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गाय कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची या बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने के उपाय। भौतिक गोदान के विषय में मैं तुमसे कहता हूं। काले अथवा लाल रंग की गाय को सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोनी के साथ 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधे, तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित
ताम्र पात्र को स्थापित करके वहां लोह दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखें। ईख की नींव बनाकर उसे रेशमी सूत्र से बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदे एवं उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डाले। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक गाय की पूजा करें। गाय की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमिदेव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के साथ यह वैतरणी रूपणी गाय आपको दी है। आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गाय का दान देता हूं। आपको नमस्कार है। हे वैतरणी धेनु, हे देवेशी, यमद्वोक कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गोई बो हो, मेरे पीछे भी गोई बो हो, मेरे हृदय में भी गोए गो हो और मैं गौ के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवता में प्रतिष्ठित हैं, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गाय और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। हे खग, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गाय का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी गाय का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य ग्रहण काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायण में, मकर संक्रांति हो में, विषु अर्थात मेष तथा तुला की संक्रांति में, व्यथिपात योग में, युगादि तिथियों में तथा अन्यान्य पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है। क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है, इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है, इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाठे को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाठ्य रहित प्राणी को यम मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्म करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुखपूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्म करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के एक क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवित अवस्था में अपनी आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के बाद
कौन उसके उद्देश्य से दान दे? इसे जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है। सभी बंधु बांधव स्मशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है, उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुण्य चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फल स्वरूप यहां बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए धर्माचक्र से धारण किया जाता है। बहुत सी धनराशि से नहीं, अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस संयत आत्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूं। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 1,00,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देता, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के बाद शोक गमन होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र, पौत्र, सहोदर भाई, सोत्री और सुरजन दान नहीं देते, वे ब्रह्मत्यारे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब मरणासन्न व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूं, सुनो। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहां उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुश को बिछाए। तदनंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें, जहां पाप, दोष और भय को हरने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान है। उसके समीप मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। जहां जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहां मरने से सदैव मुक्ति ही होती है। जो मुक्ति दादी कर्मों से दुर्लभ है, जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है,
वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। वहां यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकता। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी बिना संदेह विष्णुपुर को जाता है। तीनों प्रकार के तिल, काले, सफेद और भूरे, कुश और तुलसी, यह सब मैया प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। यथा मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे तार्क, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भकुश मेरी विभूति है, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर, इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसलिए कुश, अग्निमंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए दर्भ, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चरित मंत्र, नीच संबंधी गाय और तुलसी तथा चिता की आग, यह सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र होते हैं। बिना लीपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति की स्थापना नहीं करना चाहिए। इसलिए लीपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्व और रत्न का प्रक्षेप करके शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदाक देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए आतुर व्यक्ति को महापाकों को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान, दान आदि के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चांद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है, वे दोनों समान फल वाले रहते हैं। हे तार्क, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्म हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है, वह सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियां मनुष्यों को जला अवगाहन स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, दान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती हैं। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राण उत्क्रमण, प्राणों का निकलना के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का संस्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाठ का भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुण्य संसार में कभी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत अर्थात अन्न तथा जल का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विज हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग,
जिस धार्मिक पुरुष के आतुर कालिक पूर्व उक्त कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र तथा दोनों कान, यह 7 ऊपर के द्वार हैं। इनमें से किसी द्वार से सुकृति पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं, तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदनीय हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा, तट, भस्म रूप, यह 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं। यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेजस तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति की देह से निकला जीव कर्मकोश से समन्वित तथा काम और रोगाधिकार प्रवेश करता है। जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है, वैसे ही जीव नए शरीर में प्रवेश करता है। तब किंकिनी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामर से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृतकृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और मालाएं धारण करके सुवर्ण और रत्नादुर्ग को प्राप्त करता है। गरुड़ जी बोले, हे विभो, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क, जिन ऊर्ध्व दैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे बताता हूं, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करें, उससे पुत्र को अग्निस्तंभ याग के समान फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधव के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और कांक को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधव सहित स्नान करके धोते हुए वस्त्र धारण करें। तब तुरंत जल ले आकर जल से शव को स्नान कराएं और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करें। इसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसव्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पांतर्ग आदि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूत आदि कोटि में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधू आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बांधव के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र स्मशान को जाता है, वह पग पग पर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे पर अथवा अपनी पीठ पर बिठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस आरण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है।
इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्ष करके शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत संजक पितर को गोत्र, नाम आदि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीज उत्पन्न नहीं कर सकते। उसके बाद स्मशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें, भूमि का समाट करके उल्लेख करें, अर्थात दर्भ मूल से 3 रेखाएं खींचें और उल्लेख क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोसित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापित करें। पुष्प और अक्षत आदि से क्रव्यद संजक अग्निदेव की पूजा करें और लोभ स्वाहा इत्यादि अनुवाद से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस क्रव्यद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार क्रव्यद संजक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रखकर वहां 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव में प्रेत आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंड दान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है, अन्यथा शव में स्थित पूर्वोसिटी योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्यद अग्नि को तिनकों पर रखकर, यदि पंचक, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, यह 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं और इन पंचकों के स्वामी ग्रह क्रमशः वसु, वरुण, अज, चरण अथवा अजय, कपात, अहिर, बुधन और पूषा हैं। यदि न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करें। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति किए बिना उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से रेवती तक 5 नक्षत्र पंचक संजक हैं। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूंगा। हे तार्क, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रति सुवर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुण्य, प्रेत, जयता, इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करें। सपिंड श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल, पूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शवदाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे, सती होना
स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। सती के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करें और अपने शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्र, भूषण आदि से अलंकृत करें। ब्राह्मणों और बंधु बांधव को दान दे, गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय जाकर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करें। वहां अपने आभूषणों को समर्पित करके वहां से श्रीफल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके स्मशान भूमि में जाएं। तब वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्पशैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को गोद में लिटा लें। तदनंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करें और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जलाएं। गर्भिणी, प्रेग्नेंट स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाती है, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोखे जाते हुए स्वर्ण आदि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोह पिंड आदि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रत्येकी उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती, तब तक वह किसी प्रकार भी स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवित अवस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है, वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होती है। वहां वह पति प्राय नारी अप्सरा गणों के द्वारा स्तुतिमान होकर 14 इंद्र के राज्य काल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में रमण करती है। जो सती अपने पति का अनुगमन करती है, वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 1.5 करोड़ रोमकूप हैं। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है, तब तक पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी जन्मांतर में पति को पुण्य प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है, वह मूर्खा जन्म पर्यंत विराग निमित्त जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थ के मस्तक को काष्ठ से और यति के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र का भेद करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुण्य, तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्ग लोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो, तदर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। कि अन्य स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए,
तदनंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नियम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गोगरा देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहां 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे तार्क, शवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर स्मशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध तथा जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़तापूर्वक सूद से बांधकर अर्थात तिघोड़ बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र को रखकर यह मंत्र पढ़े। हे प्रेत, तुम स्मशान की आग से जले हो बांधव से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है, इसमें स्नान करो और इसे पियो। याज्ञवल्की की स्मृति 3.17 की मिताक्षरा में विष्णुधश्वर ने कहा है कि प्रेत के लिए जल और दूध पृथक पृथक पात्रों में रखना चाहिए और प्रेत अत्र स्ना कहकर जल तथा पिप छेदन कहकर दूध रखना चाहिए। साग्निक जिन्होंने अग्न्याधान किया हो को चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके निर्गण सांग करके पवित्र हो जाए। ऊन का सूत्र लपेटकर और पवित्री धारण करके स्मशान वासियों भूता आदि के लिए पुत्र को यमायत्वा इस मंत्र से माश उर्द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चितास्थान को दूध से सींचकर जल से सींचें। तदनंतर अस्थि संचय करें और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है, तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे, जिनके जल ने भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश 3 लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्ग लोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा, तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सत्पुरुष को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के अनंतर दशगात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने, उस दिन कुश का पुतल बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करें और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करें। दशगात्र आदि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए और सावत सरिक श्राद्ध में भी उसी दिन सूचना प्राप्त होने वाले को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो, तो उसके पेट को चीर कर बालक को निकाल लें। यदि वह भी मर गया हो, तो उसे भूमि में गाड़ कर केवल मृत स्त्री का दाह करें। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें
तथा जलपूर्ण कुंभ प्रदान करे तथा केवल बालकों को ही भोजन कराएं। गर्भ के नष्ट होने पर उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनीत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो अथवा अनुपनीत, जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो, पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वृष उत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशा तथा द्वादशा की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंडा अवस्था में मृत बालक का स्पिंडल श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एक उद्दिष्ट श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह व्रत बंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया होनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शय्यादान, वृश्य उत्सर्गा, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा ना तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए, ना उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और न ही उनकी दशगात्र आदि क्रिया ही करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंडी और इंद्रियों का संयम ही त्रिदंडी को प्रेत प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती। अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करने चाहिए। हे तार्क, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहां कोई महानदी हो तो उन्हीं में उन्हें जल समाधि दे देनी चाहिए। गरुड़ जी बोले, हे केशव, आप दशगात्र विधि के संबंध में बताइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए? श्री भगवान बोले, हे तार्क, अब मैं दशघात्र विधि को तुमसे कहता हूं, जिसको धारण करने से सतपत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंड दान आदि कर्म करें। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांधव के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेष्मपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसीलिए बुद्धिमान को इस अवश्यम भावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहां वापस आ सके। अवश्यम भावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख नहीं प्राप्त करते। इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है।
जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है, तो फिर अन्य जनों के आत्यंतिक सहवास की तो बात ही क्या। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुण्य चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुण्य प्रारब्ध कर्मों को भोग कर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातःकाल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है, वह सायकाल नष्ट हो जाता है। इसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यत की कथा ही क्या। पितृमरण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वक विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी पिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पितरों के द्वारा दशगात्र आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हों तो उनका मित्र पिंड दान करे अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की दैहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटिज का फल प्राप्त होता है। हे खग, पिता का दशगात्र आदि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दशा घात आदि क्रिया ना करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दशगात्र, सपिंड तथा अन्य साधारण श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पत्रिक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी दशगात्र, सपिंड और साधारण श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु संवत्सर आदि श्राद्ध को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करें। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से दशगात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। दशगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्यम आयाम, मध्यंकाल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपे। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्यालु संकाश, अत पुष्प संकाश, पीत वस्त्र समुचित ये नम गोविंदम न तेषाम विद्यते भयम इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करें। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठ आटा से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उशीर, खस, चंदन और भृंगराज का पुष्प निवेदित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास, तांबूल, पान तथा दक्षिणा समर्पित करें। तदनंतर काका अन्न, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान वृद्धि क्रम से दी जाने वाली जलानस प्रदान करते हुए यह कहे कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। अन्न, स्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है, उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन
विधिपूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधिपूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैल भंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब एवं लाजा लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहे कि दूर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कहकर दूर्वा समविलावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दें। हे गरुड़, 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्र निषिद्ध होने के कारण माश उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन क्षरकर्म और बंधु बांधव को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुण्य मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अत शके फूल समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदनंतर स्नान करके घर जाकर गोगरा देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। गरुड़ जी ने कहा, हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बताइए और हे जगदीश्वर, वृक्ष उत्सर्ग की विधि भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी ऊर्ध्व दैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाएं और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11 दिन प्रेत का पिंडदान समंक्त मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, सुवर्ण से विष्णु की, रजत से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लौह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टि ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टि श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वष्टि करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमय प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख एवं उपसव्य होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज यम का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के अनंत श्राद्ध और दान आदि का दान करें। तदनंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय, हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है। इस गोदान से आप प्रसन्न हुए, ऐसा कहे। प्रेत के द्वारा उपभोक्ता आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृत, पूर्ण कांस्य पात्र, सप्तधान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि अष्ट महादान जो अंतकाल में न किए जा सके, वह शैया के समीप रखकर शैया के साथ इन सब का भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन को स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करे। शैया दान के समय इस मंत्र को पढ़े, हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त
और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत शैया, मृत शैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह शैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार शैयादान, आदि श्राद्ध और वृष उत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन, आंवले, रोगी, अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधि पूर्वक उत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुर वाले सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ वृष उत्सर्ग के लिए प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण के हो, उसे रक्त नील वृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हो तथा पूंछ व खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नील पिंग कहा गया है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह भ्रू नील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी अष्टवर्षा भवेदी। 8 वर्ष की कन्या गौरी कहलाती है। कन्या का विवाह करें या नील वृष का उत्सर्ग करें। जो पुत्र वृष उत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। जिसके कोई पूर्वज नरकों में यातना पा रहे हों, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृष उत्सर्ग करने वाला पुत्र उन्हें तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृष उत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृष उत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वृष उत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ मोक्ष देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृष यज्ञ अर्थात वृष उत्सर्ग करना चाहिए। वृष उत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तद मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करे तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गाय की पूजा करे। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकण बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए, गंगा जल से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करें। तदनंतर वृष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करें। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृष रूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भगवान से पार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दे। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार जो वृष उत्सर्ग करता है, मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूं और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूं। अतः वृष उत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीविता अवस्था में भी वृष उत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वृष उत्सर्ग करके सहज पूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में
सूर्य के उत्तरायण होने पर, शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में, सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में, पवित्र तीर्थ में दोनों, अयन संक्रांति मकर कर्क में और विषुवत संक्रांति मेष तुला में वृष उत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप, होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्व उक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। शालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदनंतर अपना श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दान दें। हे पक्षे, अपूर्वान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वृष उत्सर्ग करता है, उस वृष उत्सर्ग से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और विविध दानों से भी वह गति नहीं होती जो वृष उत्सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, कोमार, पौगंड, यवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है, वह सब वृष उत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्र, द्रोही, कृतज्ञ, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नी गामी, ब्राह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृष उत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापाप कहे गए हैं। इसलिए हे तार्क, सभी प्रयत्न करके वृष उत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वृष उत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृष उत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति वृष उत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है, वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दय व्यक्ति मुट्ठी अर्थात मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है, वह एक कल्प तक यमलोक को भोगता है। इस प्रकार वृष उत्सर्ग करके सपिंडकरण के पूर्व शश श्राद्ध करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूं, मृत स्थान में द्वार पर, अर्ध मार्ग में, चिता में शव के हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक दशगात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम श्राद्ध कहा जाता है। उसके विषय में तुमसे कहता हूं, मध्य श्राद्ध में मलिन श्राद्ध की भांति ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव को तथा तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करें। चौथा पिंड सोमराज, पांचवां हव्यवाहक अग्नि, छठा कव्यवाहक, 9वां पुरुष, 10वां प्रेत और 11वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, तत्वविद लोग इसे मध्यम श्राद्ध कहते हैं। तदनंतर प्रतिमास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, नक्षत्र मासिक और नादिक इन श्राद्ध को उत्तम श्राद्ध कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया। हे तार्क, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेत को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से यह 48 श्राद्ध किए जाते हैं, वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए दशगात्र, मलिन, मध्यम और उत्तम श्राद्ध करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेत सुस्थिर हो जाता है और जब तक शोव क्षत्रि संजक श्राद्ध नहीं किए जाते, तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को विधिपूर्वक शोव क्षत्रि का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की ध्वदैहिक क्रिया, क्षय श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, पाक्षिक श्राद्ध, महालय श्राद्ध करती है, वह मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकाराची श्रद्धादि रूप से सेवा करती है, वह पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से, आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है तो उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए।
यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा तंडुब और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार सुवर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदनंतर हाथ जोड़कर नागराज से यह कहना चाहिए, पुण्य उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा जल के साथ पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शय्या दान और पद दान करना चाहिए। अध्याय 13 में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में वे कालजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर श्रद्ध द्वीप में चक्रवात के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पार गांव के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे तार्क, यह सब ऊर्ध्व दैहिक क्रिया मैंने तुमसे कही। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद और पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्ध एवं दानों को विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल को सुनो। पिता उसे सतपत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रासाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे दयानिधे, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया हुआ है, वहां की सभा कैसी है और उस सभा में धर्मराज किन के साथ बैठते हैं। हे दयानिधे, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों